जैसे राजनीति करवट बदल रही है हर दिन, उसी तरीके से मौसम भी हर दिन नया फ्लेवर और नए फ्लेवर में आ रहा है। कल का मौसम बड़ा गर्म था, तापमान बढ़ा हुआ था, गर्मी थी। आज का मौसम कुछ ठंडा हुआ, हल्की बूंदाबांदी आई। और अब शाम का मौसम है, शाम के तकरीबन 7:30 बजे का मौसम है और मौसम में बड़ी ठंडक है। राजनीति का तापमान लेकिन हाई है। और अलवर जिले की बात करें तो अलवर जिले का तापमान सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस नेता को अपना प्रत्याशी बनाया है, वो कहा जाता है कि भूपेंद्र यादव अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं। साथ ही भंवर जितेंद्र सिंह ने जिस को टिकट दिलवाई है, ललित यादव, क्योंकि भंवर जितेंद्र सिंह का कद भी बहुत बड़ा है, जिसको टिकट भंवर जितेंद्र सिंह ने दिया है और दिलवाया है, ललित यादव युवा चेहरे हैं और युवाओं के बीच में बड़े लोकप्रिय हैं। एक बड़ा चेहरा और एक युवा चेहरा, दोनों के बीच की जो तपिश है, राजनीतिक जो तपिश है, उसका अब कल के बाद में खुमार चढ़ने लगेगा। क्योंकि ललित यादव, ऐसा कहा जा रहा है कि कल 11 बजे के आसपास नीमराना के टोल प्लाजा पर पहुंचेंगे और अपने कार्यकर्ता समर्थकों के साथ में एक बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति में ताकत दिखाने का सबसे बड़ा जरिया होता है भीड़, और भीड़ से आई हुई बनती हुई एक रैली। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह यादव जो भिवाड़ी पहुंचे थे तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में मोहन राम बाबा के मंदिर पे गए, वहां मत्था टेका, उसी तरीके से ललित यादव भी इसी तरीके का अपना कार्यक्रम लगाकर बैठे हैं कि नीमराना से टोल प्लाजा से नीमराना से गंडाला माजरी और वहां से बहरोड की तरफ प्रस्थान करेंगे। बहरोड की तरफ क्यों जाएंगे? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जीत का रास्ता बहरोड और मुंडावर का क्षेत्र जाता है। और ललित यादव जो कि इस क्षेत्र से आते हैं, वो बहरोड की नब्ज से वाकिफ है कि पहले दिन का काफिला ये बयां करेगा कि ललित यादव कितने मजबूत प्रत्याशी हैं। करेंगे इस पर भी बात। साथ ही साथ ये बता दें कि अलवर के 2 कांग्रेस के बड़े नेता पाला बदल सकते हैं। कौन से वो नेता हैं जो पाला बदलने की जुगत में हैं? क्योंकि आज भंवर जितेंद्र सिंह ने अपने आवास पर सभी बड़े नेताओं को बुलाया था, उसमें 3 नेता अनुपस्थित रहे। कौन कौन नहीं आए और 2 के दिमाग में क्या चल रहा है और तीसरा क्या सोच रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले ये बता दें कि आज भूपेंद्र सिंह यादव रात को दिल्ली चले गए थे। और भूपेंद्र यादव जिस तरीके से छोटी छोटी मीटिंगों का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक काम करने का एक तरीका है, एक सहूर है, एक सलीका है। उनके कार्यकर्ताओं की एक पन्ना प्रमुख से लेके और प्रधानमंत्री तक की एक फौज है। मुझे लगता है कि भूपेंद्र यादव, क्योंकि मैं कई बार कंपैरिजन कर लेता हूं बाबा बालकनाथ को, जो डॉक्टर जसवंत सिंह यादव को, भूपेंद्र यादव को और कई अन्य नेताओं को कंपैरिजन इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इससे आपको राजनीतिक चाल समझ में आती है। भूपेंद्र यादव जब भी बोलते हैं सदा हुआ बोलते हैं। कोई भी सवाल कर लो आप भूपेंद्र यादव से, एक ही बात कहते हैं कि मैं मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ने आया हूं। अब पता नहीं जनता को ये मोदी की गारंटी समझ में आती है कि नहीं आती। हालांकि मोदी का नाम बड़ा है और उनके नाम पर जब भी चुनाव लड़ा जाता है, भारतीय जनता पार्टी को जीत ही मिलने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। लेकिन अब की बार मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रत्याशी को चुना है, भंवर जितेंद्र सिंह का अजीज है, भंवर जितेंद्र सिंह के करीबी माने जाते हैं। साथ ही साथ सचिन पायलट, जिसका अपना एक राजस्थान में वोट बैंक है। और अलवर जिले की बात करें, तकरीबन 1 से 1.5 लाख की संख्या में वोटर हैं सचिन पायलट के। और ललित यादव सचिन पायलट के भी करीबी माने जाते हैं। तो इससे लगता है कि अब की बार भूपेंद्र सिंह यादव और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें होंगी। भूपेंद्र सिंह यादव बहुत कम बोलते हैं और बाबा बालकनाथ के बयान मैं फिर से चर्चाएं कर देता हूं, क्योंकि बाबा बालकनाथ अपनी जो प्रकृति है, जिस तरीके की राजनीति वो करते हैं, जिस तरीके की राजनीति के लिए बाबा बालकनाथ जाने जाते हैं, उनका वो रूप अब तक पूरे चुनाव में देखने को नहीं मिला है। जब भी भाषण देते हैं, उनका भाषण नीरसता से शुरू होता है और नीरसता पर ही खत्म हो जाता है। कल जब ललित यादव को टिकट मिला और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जो 3 दिन पहले थी, उसमें जब ललित यादव का नाम जिस तरीके से आया, सोनिया गांधी उस मीटिंग में थी, टीकाराम जूली भी उस मीटिंग में थे, गोविंद सिंह डोटासरा भी थे। जैसे ही अलवर का नाम आया और अलवर से ललित यादव का नाम आया, सोनिया गांधी ने अचानक से पूछा कि व्हाई नॉट भंवर जितेंद्र सिंह। सब सन्न रह गए, लेकिन टीकाराम जूली ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि भंवर जितेंद्र सिंह के पास में कई राज्यों का जिम्मा है,
कई राज्यों का जिम्मा है, कई राज्यों के प्रभारी हैं। लोकसभा के चुनाव को देखते हुए प्रभारी जो होता है उसके कई काम होते हैं, तो भंवर जितेंद्र सिंह अलवर में उतना समय नहीं दे पाएंगे, और अलवर में रहेंगे तो फिर बाहर समय नहीं दे पाएंगे। हालांकि बात टल गई और जाकर ललित यादव के नाम पर मोहर लगी। लेकिन सोनिया गांधी का यह पूछना कि व्हाई नॉट भंवर जितेंद्र सिंह, बड़ा सवाल था भंवर जितेंद्र सिंह के लिए। आज फूलबाग जो भंवर जितेंद्र सिंह का आवास है, और कहा जाता है कि कांग्रेस फूलबाग से शुरू होती है और वहीं पर खत्म होती है, वहां पर भंवर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और जो कांग्रेस पार्टी के जो अन्य दल हैं, अन्य दल का मतलब जो कांग्रेस पार्टी के अन्य संगठन हैं, उनके जो जिला अध्यक्ष हैं उनको बुलाया था। विधायक, पूर्व सांसद, जिला प्रमुख, सबको बुलाया था। सबसे ज्यादा चर्चाएं रही शकुंतला रावत की, क्योंकि उनका लोकसभा क्षेत्र पड़ता है जयपुर ग्रामीण। लेकिन कैबिनेट मंत्री बनने के बाद में जिस तरीके का प्रभाव बानसूर से जुड़ती हुई विधानसभाओं में उनका है, तो स्पेशल शकुंतला रावत को कहा गया था कि आपको मीटिंग में आना है। वो पहुंची और बड़ी सार्थक इन सब लोगों की मुलाकात रही। साथ ही साथ थानागाजी से कांति प्रसाद मीणा जो विधायक है, उनका लोकसभा क्षेत्र दौसा आता है, उनको भी बुलाया गया, वो भी आए। और कांग्रेस की ये बड़ी सार्थक सी कहा जा सकता है कि कांग्रेस के जब ये पदाधिकारी निकले, हालांकि अलवर जिले के तमाम विधायक बात कर ले, दीपचंद खैरिया की बात कर ले, ललित यादव जो प्रत्याशी है वो तो आ नहीं पाए, प्रत्याशी रहे थे संजय यादव, वो पहुंचे थे। रामगढ़ से जुबेर खान थे, उनकी पत्नी साफिया खान भी पहुंची, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा भी पहुंचे, और तमाम जिन जिन लोगों को बुलाया गया था वो सब पहुंचे। लेकिन 3 लोग इस मीटिंग से गायब थे। इस मीटिंग में चर्चाएं हुई कि किस तरीके से जीता जा सकता है। मैं कह रहा था कि सोनिया गांधी का यह पूछना कि व्हाई नॉट जितेंद्र सिंह, यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो गया भंवर जितेंद्र सिंह के लिए क्योंकि लगातार 2 बार वो चुनाव हार चुके हैं, और तीसरी बार उनकी रिकमेंडेशन पे अगर टिकट मिल रहा है और अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो सारी जिम्मेदारियां भंवर जितेंद्र सिंह के ऊपर आती हैं। तो भंवर जितेंद्र सिंह ने अपने आज के सारे कार्यक्रम रद्द कर अलवर जिले में मीटिंग रखी और सभी विधायकों, पूर्व विधायकों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए कि बूथ लेवल के कार्यकर्ता को टच करो, छोटी छोटी मीटिंग्स का आयोजन करो। हालांकि बड़ी पर उनका फोकस है, लेकिन जिस तरीके से भंवर जितेंद्र सिंह, लोग ये कह रहे थे, वहां जो बैठे थे विधायक थे, कार्यकर्ता थे, जिन जिन लोगों को बुलाया था, कई लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भंवर जितेंद्र सिंह अपने चुनाव में भी कभी इतने एक्टिव नजर नहीं आए, अपने चुनाव में भी कभी कार्यकर्ताओं की इस तरीके से मीटिंग नहीं ली जिस तरीके की मीटिंग आज ली, और कार्यकर्ताओं से जिस तरीके से 1 to 1 संवाद कर रहे थे, सबसे बातचीत हुई, सबके सुझाव लिए गए और सबको सुझाव दिए गए। ऐसा पहली बार कांग्रेस पार्टी के इतिहास में भंवर जितेंद्र सिंह ने किया। इसका मतलब साफ है कि भंवर जितेंद्र सिंह किसी भी सूरत में इस चुनाव को खोना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ सवाल है। अब बात करते हैं जो 3 नेता आज की मीटिंग में नहीं आए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिला प्रमुख की, बलबीर छिल्लर, जो भंवर जितेंद्र सिंह के नजदीकी माने जाते हैं, और कहा यह जाता है कि जिला प्रमुख बनाने में भंवर जितेंद्र सिंह का योगदान पूरा रहा है। भंवर जितेंद्र सिंह की आज्ञा से ही कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बने, और सारे साम दान दंड भेद लगाकर बलबीर छिल्लर को जाकर जिला प्रमुख बनवाया। लेकिन जिला प्रमुख बनने के बाद में बलबीर छिल्लर की इच्छाएं थी कि विधानसभा में उनको टिकट मिले, जो नहीं मिला, और लोकसभा का भी वो चाहते थे कि उनको टिकट मिले, लेकिन उनका गणित यहां बैठता नहीं है। चूंकि मुंडावर की बात करें तो मुंडावर में जिस तरीके से बीजेपी जाट को टिकट देती है, और जिस तरीके से प्रवेश वर्मा का दिल्ली में टिकट कटा है, बड़े कद के नेता हैं, और जो पूर्व विधायक है मंजीत चौधरी, इनके साले लगते हैं, तो उनका जब से टिकट कटा है, कांग्रेस के कई जाट बीजेपी के कई जाट नेताओं में उत्साह है कि जब प्रवेश वर्मा का टिकट कट सकता है तो मंजीत चौधरी की कब बत्ती गुल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मुझे लगता है कि जब मेरी बात हुई बलबीर छिल्लर से, तो मैंने पूछा कि कहां हो, तो उन्होंने कहा कि मैं मुंडावर कार्यक्रम में जा रहा हूं। मैंने पूछा कि आज दिन में फूलबाग में मीटिंग थी, तो उन्होंने साफ कहा कि हाँ मीटिंग थी, मेरी तबीयत खराब थी, घर के नजदीक फूलबाग नहीं जा पाए और अलवर से चलकर मुंडावर आ रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि कहीं बलबीर छिल्लर के मन में भी
राजनीति के वो अंकुर फूटने लगे हैं। उनको भी लगता है कि विधायक बनना है तो रास्ता कांग्रेस से नहीं बीजेपी की गंगोत्री से निकलेगा। कहीं उनका मन ऐसा तो नहीं हो चुका है। हमारे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि बलबीर छिल्लर जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भंवर जितेंद्र किसी कार्यकर्ता को बुलाए और वो ना जाए, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दूसरी तरफ पूर्व विधायक संदीप यादव, जिन्होंने सरकार बचाई, अशोक गहलोत की 5 साल सरकार का हिस्सा रहे, मंत्री पद भी नहीं मिला और कहा जाता है कि बिना लाग लपेट के उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था, उनको आश्वासन मिला था कि विधानसभा का चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन विधानसभा का नहीं मिला तो उनको आश्वासन यह दिया गया कि लोकसभा में आपके बारे में सोचेंगे। संदीप यादव इस बात से खफा है कि उनका टिकट का नंबर आ रहा था, क्योंकि ललित यादव विधायक है, उनके पास में कोई विधायक का पद नहीं है, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बचाई, तो वो प्रबल दावेदार अपने आप को मान रहे थे। हालांकि पार्टी क्या मान रही थी क्या नहीं मान रही थी वो एक अलग बात है, लेकिन संदीप यादव का आज भंवर जितेंद्र के घर पे नहीं आना, फूलबाग नहीं पहुंचना, यही संकेत देता है कि संदीप यादव भी कहीं इस मूड में तो नहीं है कि पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लें, क्योंकि उनका जो जन्म है वो बीजेपी में हुआ था और कहा जाता है कि नेता कब घर वापसी कर ले कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर मैं कह देता हूं कि हमारे पास पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है। तीसरा, सबसे बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के भंवर जितेंद्र के बाद में जिनको लोग बड़ा नेता मानते हैं और वाकई में वो है, और ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के जब 2013 के 23 के विधानसभा चुनाव में उनके समर्थक को टिकट नहीं मिला था, उन्होंने बगावत की, उन्होंने कई प्रकार के बयान दिए, फूलबाग पर बयान दिया, भंवर जितेंद्र सिंह पे बयान दिया, वो उनकी टिकट कटने का कारण बताया गया। लेकिन ढलती उम्र भी कई तरीके के लोग कह देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, अब ज्यादा उम्र हो गई थी, लेकिन उम्र तो दीपचंद खैरिया की भी खैर काफी थी, टिकट कटना होता तो उनका भी कट सकता था, लेकिन उम्र का कोई नहीं। लेकिन जब जिस राजनीति में बयानों का बड़ा महत्व होता है, मैं कई बार कह चुका हूं कि राजनीति सिर्फ बयानों के आधार पर चलती है, और जो बयान डॉक्टर कर्ण सिंह यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले दिए थे, सोनिया गांधी के घर के बाहर जाकर धरने पर बैठे थे और भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ जो जहर उन्होंने उगला था वो उनकी टिकट कटने का कारण रहा। लेकिन उनके समर्थक तो छोड़कर चले गए कांग्रेस पार्टी को, लेकिन डॉक्टर कर्ण सिंह खामोश रहे। अब अंदर खाने कुछ किया हो तो कुछ पता नहीं है, लेकिन बाहर वो पूरे विधानसभा चुनाव के परिदृश्य में कहीं नजर नहीं आए, तो लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं कि डॉक्टर कर्ण सिंह यादव अपने जीवन के अंतिम मोड़ पर और अपने राजनीतिक कैरियर के अंतिम मोड़ पर हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का दामन ना छोड़े और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे और ललित यादव का साथ देंगे। ऐसा क्योंकि योगेश मिश्रा से जब मेरी बात हुई, मैंने पूछा कि डॉक्टर कर्ण सिंह क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई थी डॉक्टर कर्ण सिंह यादव से, उन्होंने कहा कि मुझे रेवाड़ी में कोई प्रोग्राम है। हालांकि अब राजनीति में इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं, जब टिकट कटता है तो 1-2 दिन लोग गुस्सा रहते हैं, नेता गुस्सा रहते हैं। इसके अलावा भी कई नेताओं के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन मैं कह देता हूं कि कई बुझी हुई बीड़ियों को भी इस समय आग मिल जाती है, उनको भी लगता है कि हमारी पूछ हो गई है राजनीति में, चाहे वो बीजेपी के नेता हो चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, जिनका कैरियर ढलान पे होता है, और आमतौर पर ऐसे नेताओं को बुझी हुई बीड़ी कह दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि वो बीड़ियां भी अब सुलगने लगी हैं, कुछ कांग्रेस में जाएंगी और कुछ बीजेपी में जाएंगी। लेकिन अगर कोई क्योंकि अलवर जिले की बात करें तो तमाम बड़े चेहरे पार्टी का हिस्सा बने रहेंगे, बावजूद इसके कुछ लोग जाएंगे। उनके जाने से कितना प्रभाव पड़ता है कांग्रेस को और कितना फायदा होता है बीजेपी को, या बीजेपी का कोई नेता कांग्रेस पार्टी का दामन थामता है तो कितना प्रभाव पड़ता है, ये तो समय तय करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हमेशा एक खासियत रही है, खूबसूरती रही है, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, जब से उनके हाथ में बागडोर आई है, जब जब वो चुनाव नजदीक आते हैं, कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को, कई नेताओं को तोड़कर पार्टी में लेके आते हैं। और बीजेपी की खासियत रही है कि उसका एडवांटेज लेती है, उसका भरपूर इस्तेमाल करती है माहौल बनाने में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाना जानती है। क्या अब की बार जो कांग्रेस के साथी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि भूपेंद्र यादव बड़े कद के नेता हैं, मैं फिर से कह देता हूं इतने बड़े कद के नेता हैं कि भंवर जितेंद्र सिंह भी शायद उतने बड़े कद के नेता नहीं हो, लोग ऐसा कहते हैं। अब कितना इसमें सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भंवर जितेंद्र भूपेंद्र यादव अगर किसी से कोई कमिटमेंट करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है
नेताओं को लगता है कि अगर भूपेंद्र यादव हमसे कोई कमिटमेंट करेंगे तो भूपेंद्र यादव को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, और अलवर जिले में किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कि भूपेंद्र यादव के एक शब्द के खिलाफ कोई चला जाए। और ये सच भी है, मैंने एक दो बार देखा भी है मीटिंग्स में कि इस तरीके से ही सारी चीजें चल रही है। लेकिन कल की बात बता देता हूं कि कल कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव आएंगे और उनका काफिला बयां करेगा कि यह मुकाबला कहां तक चलेगा। मैंने दोनों ही मैंने भूपेंद्र यादव का काफिला भी देखा है और कल ललित यादव का भी काफिला देखने का मौका मिलेगा। कल शाम को फिर से अलवर जिले की राजनीति को लेकर मैं चर्चा करूंगा आपसे, और जिले के जो घटनाक्रम है राजनीति में, कहां उठक है, कहां पटक है, कौन कहां जा सकता है, इन सब की जानकारियों के साथ फिर से उपस्थित रहूंगा। और आप इसी तरीके की राजनीतिक खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहे। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।